हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के रिगार्डिंग। फिलहाल जिस भर्ती का जो है वो बेसब्री से हम सबको इंतजार था, उसके आगे बढ़ने के जो है वो कुछ आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, आसार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और ये कह दें कि सब ये जो भर्ती है वो अब होगी ही नहीं या 6 महीने 12 महीने बाद में होगी। लगातार जो है वो सारे विद्यार्थी बहुत ही मेहनत के साथ में जो है वो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज अचानक से एक नोटिफिकेशन देखने को मिला और उस नोटिफिकेशन ने वर्ग 2 की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों के मन में उथल पुथल मचा दी है। क्या है वो नोटिफिकेशन, और सबसे मेन बात कि क्या ये एग्जाम पोस्टपोन होगा, अगर होगा तो कितने दिन तक पोस्टपोन होगा, और क्या मैं अभी भी इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करके अपने आप को एक जो है वो बेहतर टीचर के तौर पे उभार सकता हूं या नहीं। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है वो आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि एक जो है वो नोटिफिकेशन जो आप लोगों को भी मिल गया होगा, इस नोटिफिकेशन के आधार पर यह कहा गया है कि जो चेंजेस होने थे, जो फॉर्म में चेंजेस होने थे, सबसे पहले तो उनकी डेट में, संशोधन की डेट में जो है वो परिवर्तन किया गया है। आवेदन जो है, आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 20/2/2025 यानी 20 फरवरी 2025 थी, तथा आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है वो 25/2/2025 जो है वो की जाती है। अब सुनिएगा, मेन पॉइंट जो है वो यहां है, ये लिखा है उपरोक्तानुसार परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर संशोधित तिथि की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी की जाएगी। इसका मतलब इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में दे दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी जो चयन मंडल है, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बाकायदा नोट डाला है कि नई जो परीक्षा तिथि है में परिवर्तन कर, यानी परिवर्तन तो होगा, ये बात तो इन्होंने अपने स्तर पे तय की है। देखिए, ये मेरे शब्द नहीं है, इस नोटिफिकेशन की भाषा है कि परिवर्तन होगा। कितना होगा और हम नई डेट कब जारी करेंगे? तो सबसे पहले मेन बात कि सर नई डेट कब तक जारी होगी, तो बहुत फ्रीक्वेंटली मैं आपको कहूं तो जल्दी ही आपको ये जो है वो देखने को मिल जाएगी, मतलब आगामी 5 से 7 दिनों के अंतराल में। सबसे पहले नई डेट जो आपको वेबसाइट के माध्यम से पता चलेगा, उसके बाद में कि सर लगभग कितना एग्जामिनेशन बढ़ सकता है। अब एक आइडिया अगर हम लगाएं कि सर अगर बढ़ेगा तो कितना एग्जामिनेशन बढ़ सकता है, तो आप सोच के देखो कि कोई भी बोर्ड अपनी छवि को कुछ इस तरीके से तो नहीं बनाएगा कि वो 21 मार्च को एग्जाम करवाने वाला था, वो कह रहा है नहीं 21 को नहीं 22 को शुरू करवा देंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक आध दिन का ही अंतराल हो। लगभग हम मान के चलें तो 15 से 20 दिन तक का समय हम मान सकते हैं। यानी यही एग्जाम जो है वो अब मार्च में होने के बजाय आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में देखने को मिल सकता है। अभी तक ये सिर्फ संभावित है, इसकी एग्जिट जो है वो परीक्षा तिथि आपके पास में जल्दी ही आएगी। लेकिन हम इस नोटिफिकेशन से कहीं ना कहीं ये आइडिया लगा सकते हैं कि फिलहाल जो एग्जाम आपकी कब होनी थी, आपका मार्च में होनी थी, उसको लेकर थोड़ा संशय है, क्योंकि डेट तो बढ़ेगी। अब वो 5 दिन बढ़ाते हैं, 10 दिन बढ़ाते हैं, 15 दिन बढ़ाते हैं, ये हमें जल्दी ही नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो सर अब हम क्या करें? क्या तैयारी छोड़ दें या फिर जो है वो तैयारी जारी रखें? तो पहला जो स्टेटमेंट है इसको तो ऐसे निकाल के बाहर फेंक दो। तैयारी छोड़नी बिल्कुल नहीं है, है ना। 4-6 महीने 12 महीने का अंतराल नहीं मिलेगा, उसी जो है वो रेशियो के साथ में, उसी टाइमिंग के साथ में जैसे आप तैयारी कर रहे थे, अब तो आपको मतलब वो कहते हैं ना शेर के मुंह पे खून लग जाना, भाई मौका मिल गया है। जो लोग थोड़ा पीछे थे, थोड़ा अपने आप को लिटरेचर में जो है वो पीछे महसूस कर रहे थे, एनसीईआरटी वोकैबुलरी पढ़ने का या उनको जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन की प्रैक्टिस करने का टाइम कम मिल रहा था, अब तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर 15 दिन भी मिल गए ना, तो मैं लिख के देता हूं 15 दिन में एनसीईआरटी और आपका जो है वो लिटरेचर नए सिरे से भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी हमने पढ़ी भी है और पढ़ते भी आ रहे हैं, पढ़ाते भी आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा उसमें कोई मतलब क्रिटिकल सा जो है वो पॉइंट नहीं बनता है। लगभग पूरी यूनिट जो है वो 9 से यूनिट आपका जो है वो 14 तक आप लगभग जो है वो 1500 क्वेश्चन निकाल करके देख लोगे ना टोटल इन सब यूनिट में से, तो ये मान लो कि सब बराबर है, फिर कुछ नहीं बचेगा, एक आधा क्वेश्चन ज्यादा ही आ जाएगा भले ही इन क्वेश्चंस में।
जो उससे भी हाई लेवल पे जाएगा, है ना। वो जैसे आज हमारा एनसीईआरटी का एक टेस्ट हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे, जो ऐसे लगा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है या इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो वहां तक भी बन जाएंगे इन 1500 क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात लिटरेचर की, तो यूनिट नंबर जो है वो 15 से यूनिट नंबर 20 तक की है। इसके अलावा आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो बहुत आसानी से आप जो है वो 15, 16 और आपका जो है वो 20, इन यूनिट को तो आप बहुत इजीली कवर कर पाओगे। जो मेन जो टाइम लगना है ना, वो किस में लगना है? अच्छा, 19 और 20, 17 और 18 में लगना है। क्यों? क्योंकि सर ये फिक्शन और ड्रामा है, तो इनमें डेफिनेटली जो है वो ये टाइम टेकन है। मैं बिल्कुल अपना स्टेटमेंट ये नहीं लूंगा कि अरे मर्चेंट ऑफ वेनिस तो एक दिन का खेल है, भैया एक दिन का खेल होता तो खेल ही लेते। नहीं साहब, उसमें टाइम लगेगा। तो 10 से 15 दिन में अपन बहुत अच्छा जो है वो कंटेंट तैयार कर सकते हैं, अगर 15 दिन भी मिला तो अपन को। बाकी अभी भी अपने पास में जो है तकरीबन 35 दिन का टाइम है, अपन अगर मार्च के हिसाब से भी सोचे तो। ठीक है, कोर्स लगातार चल रहे हैं, तैयारी बिल्कुल मत छोड़ो। अब तो जो लोग नहीं कर रहे थे, जिन लोगों को लग रहा था कि टाइम कम है, पता नहीं मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कोर्स लूंगा या किसी की बुक मंगाऊंगा या किसी के नोट्स मंगाऊंगा तो पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, अब आराम से पढ़ पाओगे। देखो नोट्स और जो है वो टेस्ट जो है ना, उनका तो खेल ऐसा है भाई कि लास्ट के 15 दिन में भी आप पढ़ सकते हो। इनके लिए 15 डेज चाहिए। अब नोट्स कैसे होने चाहिए? अगर मैं आपको कहूं कि चलो आपको जो है वो किसी भी नॉवल के मैं 500 पेज जो है वो डाल देता हूं, तो फिर वो तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है सर, है ना। वो तो हम पीडीएफ कहीं से भी डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे कि चलो एक काम करते हैं, आपका जो है वो रूम ऑन द रूफ पढ़ते हैं, आओ फटाफट से 200 पेज का पढ़ते हैं। तो क्या सेंस है उस बात का? समझ पा रहे हैं आप? तो आइए फटाफट से अब थोड़ी सी विशेष और विस्तृत बात कर लेते हैं आप लोगों से कि आपके लिए नया क्या है। ठीक है, ये पहले भी था, ये मैं आपको पहले ही, जैसे हमारे जो साथी हैं, जो शिक्षक साथी हैं जो जुड़े हुए हैं पेड बैचेस में, मैं कल भी उनको कह रहा था कि वो पीडीएफ ना निकलवाएं, क्योंकि मैं बहुत कुछ इस पे जो है वो प्लान करके बैठा हुआ हूं। और ये एजुकेशन भी जो है वो इस पे कर दी है। मतलब हड़बड़ी में कुछ भी जो है वो डाल देना वो एक अलग बात है, एक टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन कंटेंट आप जब देखोगे तो आप कहोगे कि सर वाजी वाह, मजा आ गया। और ये मैं नहीं कहूंगा, वो कहेंगे कि पहले जो है वो इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यानी साथियों से जरूर पूछ लीजिएगा कि कंटेंट कैसा है, उसके बाद में आइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए स्पेशली जो है वो इंग्लिश के क्लास नोट्स हम लोगों ने जो है वो तैयार किए हैं। ये जो क्लास नोट्स हैं उसमें ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी, एनसीईआरटी और लिटरेचर ये सब मिल जाएंगे। इनकी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों मिल जाएगी। यानी इनकी जो है वो शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट का मतलब ऐसा भी नहीं कि साहब टेंस का टेंस लिख दिया, 3 प्रकार के होते हैं, हो गया टेंस। शॉर्ट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट जो है वो अजम्प्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम उठाएंगे। अच्छा सर लिटरेचर में थ्योरी दोगे क्या? बिल्कुल देंगे। क्लास नोट्स में जो है इतनी प्यारी थ्योरी दूंगा आपको, एक आधा पेपर दिखाऊंगा, एक आधा जो है वो पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप कहोगे सर बस दे दो, प्लीज दे दो बस। मतलब एकदम शॉर्ट में कि सब कुछ आ गया और आपको 2 पेज के अंतराल में ही सारा का सारा जो है वो पढ़ने को मिल गया, चाहे उसके कैरेक्टर हो, चाहे उसके कोटेशंस हो, चाहे वो टेक्स्ट का एक मतलब एक तरीके से मैं कहूं कि उससे रिलेटेड सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाएगी। फिर उसके नीचे उसकी प्रैक्टिस आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास नोट्स जो है वो रेडी हो रहे हैं, हम इनको बहुत जल्दी जो है वो यहां से भेजना शुरू कर देंगे। आप इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ले पाएंगे। वहीं पर उसके ठीक बाद में जो है वो आपको लगभग जो है वो 20 से 22 तारीख के आसपास टेस्ट मॉड्यूल जो है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है और फुल सिलेबस टेस्ट है। ऑनलाइन भी इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है, और अगर आप चाहते हैं कि सर ऑफलाइन हमारे जो हैं वो घर तक आप भिजवा दो, तो हम तकरीबन इसमें 3000 से ज्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ टेस्ट मॉड्यूल में दे रहे हैं। ये तो अलग है, तो आप आराम से इसको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के 1500 क्वेश्चन के आसपास इसमें मिल जाएंगे आपको, इन्हीं टेस्ट में से। आपके जो है वो लिटरेचर के लगभग 1500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और ग्रामेटिकल वगैरह मिला के जो है वो सारी चीजें हम जो है वो लेकर चलेंगे। तो ये कंप्लीटली आपको मिलने वाला है। इन दोनों के लिए जिसको चाहिए हो तो वो आपके इस नंबर पर मैसेज करना शुरू कर दे, फिर अपन बाकी की बातचीत और कर लेंगे कि सर प्राइस क्या है प्राइस क्या है, कब तक पहुंचेंगे, कब जो है वो स्टार्ट कर रहे हो, ये सारी बातें हम वहां पर कर लेंगे। प्राइस हालांकि मैं अलग से भी बता दूंगा, बहुत ज्यादा प्राइस पर हम वर्क नहीं करते। देखिए पहला मुद्दा जो है वो सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है कि भाई बच्चे से पेमेंट ले लिया हो और फिर उसके मैसेज तक नहीं देख रहे हैं, उसके कॉल तक नहीं उठाए जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे इतना अभद्रता से बात की जा रही है जैसे उसको लगता हो कि साहब मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हो,
ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आबरा का डाबरा जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं आज कहूं और कल सारे नोट्स तैयार, मैं ऐसे चुटकी बजाऊं और सारी की सारी पीडीएफ जो है वो डन से डल गई, ऐसा नहीं। कंटेंट में टाइम लगता है, लेकिन हाँ बहुत ही जो है वो नैतिकता के साथ में समय को देखते हुए बहुत जल्दी सारी चीजें तैयार कर दी जाएगी। ठीक है, कैसे पहुंचेंगे, क्या प्रोसेस है, वो सारी बातचीत मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो इंटरेस्टेड लोग हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो वो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, एक एक्स अमाउंट के तौर पे ऐसा अब जो है वो आपको यूजुअली ये मिल जाएंगे, अलग अलग है दोनों, ये अलग हैं और ये जो है वो अलग है, तो दोनों एक साथ में भी ले सकते हैं और दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स, क्योंकि अभी तो टाइम है, आप इजीली कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाओगे अभी भी। एनसीईआरटी और लिटरेचर तो आराम से देखा जा सकता है। ठीक है, देखो ये यूनिट जो है वो 20 की 20 यूनिट इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए स्पेशल बैच है, बहुत सारे साथी जानते भी है। प्रैक्टिस इसमें चल रही है, लिटरेचर की प्रैक्टिस इसमें करवा रहे हैं, आपका एनसीईआरटी है, आपकी जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन है, सबकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। थ्योरी जो है वो ऑलरेडी है और जिनकी नहीं हुई है लगातार डल रही है। ठीक है, 1499 रुपए इसका प्राइस था, लेकिन बहुत सारे साथियों ने रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं कहूंगा, एक तरीके से सम्मान या प्यार दिखाया कि नहीं सर हमें भी जुड़ना है, एक मौका दो, कहीं गलती से कहीं ऐसा भटकते हुए कहीं और चले गए थे, तो आ जाओ फटाफट से, अभी भी मौका है, टाइम भी मिल रहा है। अब तो लगभग 15-20 दिन तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आराम से 50-60 दिन का टाइम मिलेगा, आराम से तैयारी करेंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। ये प्राइस अब जो है वो आपको 999 में कंप्लीट मिल जाएगा ये बेच, और इसके साथ में 3700, अच्छा 3800 हो गए अब तो, उसमें 100 क्वेश्चन और बढ़ा दिए मैंने, एक टेस्ट और बढ़ा दिया था क्योंकि मुझे लगा कि इसका भी टेस्ट लेना चाहिए। तो 3700 क्वेश्चन की 2 टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है इसी प्राइस में। तो ये तो बहुत नॉमिनल सा है यार, बच्चे की जान थोड़ी लेंगे अब, है ना, इतना कम कर दिया। इससे ज्यादा तो जो है वो फिर बाल बच्चे भी पालने होते हैं, और ये वो दोनों टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोगे तो देखो, अकेली 349 वाले टेस्ट सीरीज लोगे तो ये कंप्लीट 3700 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, समझ लेना। आप जो है वो ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये 23 तारीख के बाद लॉन्च होगी, 199 में रखेंगे, बहुत सिंपल सा 15 जो है वो फुल टेस्ट आएंगे इसमें, तो बच्चों के लिए कि भैया वो अपने तरीके से और देख सकते हैं। और ये लोगे तो ये इसमें ही मैच हो जाएंगे, और कोर्स लोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, नोट्स नहीं आएंगे। नोट्स जो है वो आपको कंप्लीट नोट्स मंगवाने के लिए अलग से जो है वो उस पर बातचीत करनी होगी। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, पूछ लीजिएगा। बाकी जिसको ऑनलाइन जो है वो बेच या टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, टेस्ट फ्री भी है, एक फर्स्ट नंबर टेस्ट फ्री है, एक मैं सोच रहा हूं कि एनसीईआरटी का जो है वो टेस्ट नंबर 5 आज हम जो है वो फ्री कर दे, ताकि उससे भी एक आइडिया लगे कि एनसीईआरटी की बच्चों की तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आना और इस टेस्ट को भी देना है। ये लेट्स स्टडी विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन है, ये अपना जो है वो नाम है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कि जो है वो कुछ डाउट हो, तो फिर इस नंबर पर मैसेज कर लेना। नोट्स के लिए भी इसी नंबर पर मैसेज छोड़ देना कि सर नोट्स चाहिए, फिर आपको अलग से हम जो है वो सारी सूचना वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे। डन है, चलिए, तो इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। एक बार मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, ये नहीं सोचना है कि 6 महीने गई एग्जाम, मजे हो गए अब आराम करेंगे ना, है ना। कोई गोवा घूमने की सोचेगा, कोई मनाली जाएगा, भैया कहीं नहीं जाना, 2 महीने मिले, 2.5 महीने मिले, अपने आप को झोंक दो, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के आए हुए हैं, अब तो मौका है, बस एग्जाम यानी जो है वो सिलेक्शन के इतने ही पास में, तो फटाफट से जो है वो लग जाओ। बाकी मुलाकात करेंगे कोर्सेज के समय। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।